साथियों, मैं हूं मणिकांत और आज मैं लेकर के आया हूं सेक्शन फार्मूला। कार्टेशियन प्लेन में दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। कोई पॉइंट P जो इन्हें इंटरनली डिवाइड करता है किसी रेशियो m1 और m2 में, तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यही हमें आज जानना है। और ये फार्मूला होता है x, यदि ये P का कोऑर्डिनेट x, y है तो x की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y की वैल्यू, ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो दो पॉइंट्स को इंटरनली यदि कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जानने का जो फार्मूला होता है उसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो आज हम इसी का डेरिवेशन पढ़ेंगे। Let us consider 2 points A x1 y1 and B x2 y2। A हमारा पॉइंट x1 y1 है, B हमारा पॉइंट x2 y2 है। So that the line segment AB, ये जो लाइन सेगमेंट AB है, रेखाखंड AB है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट P, पॉइंट P से डिवाइड होता है x, y। पॉइंट P के निर्देशांक हमने अपनी ओर से मान लिए और इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। तो ये जो रेशियो है वो m1 और m2 है। ठीक, रेशियो है तो आप इसे यहां पर लिख सकते हैं AP अपान PB की जो वैल्यू है वो m1 अपान m2 के इक्वल है। चलिए अब देखते हैं ये सेक्शन फार्मूला कैसे निकल करके आता है। हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें x एक्स पे। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये y1 और ओरिजिन से लेकर के x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये डिस्टेंस हमारी x1 हो जाएगी। आप जानते हैं क्योंकि जितनी दूर ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं वही हमारी x कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है। पॉइंट B की बात करें तो पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं। तो यहां से लेकर के और अब यहां तक की ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, y2। चूंकि y2 ऑर्डिनेट की वैल्यू है तो इसे हम लिख लेते हैं y2। चलिए अब इसके बाद में एक पैरेलल लाइन A से हम खींचते हैं x अक्ष के पैरेलल। ये पैरेलल लाइन हमने यहां से ड्रा कर दी। ये जो पैरेलल लाइन ड्रा की है इसकी वैल्यू यदि हम जानना चाहें तो हम x2 माइनस x1 कर देंगे, लेकिन उसकी नहीं जानेंगे। अब हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहां तक, नीचे हम डॉटेड लाइन कर देते हैं। अब जरा इस फिगर में गौर से देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो चूंकि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट यानी भुज का मान x है, कैपिटल X है, यहां से यहां तक, ऐसे देख लीजिए कितना है, कैपिटल X। तो इस कैपिटल X में x1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू हमारी यहां से यहां तक ये होती है x माइनस x1। एक और पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम पॉइंट P से, और पॉइंट P से ये पैरेलल लाइन ये ड्रा की हमने। ये जो पैरेलल लाइन ड्रा की x अक्ष के पैरेलल, ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, ये जो एक
एक छोटा सा और ट्राइंगल मिला, इसमें यदि हम ये वैल्यू जानना चाहें, जरा नामकरण कर देते हैं। ए बी पी 3 पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया सी, इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं हम ई। तो ये जो एंगल PBE है, इसमें यदि हम PE की वैल्यू जानना चाहें, ये वैल्यू जानना चाहें, तो ये कैसे जानेंगे? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, इस यहां से लेकर के यहां तक, वो x2 है, हमने लिख रखी है। ये यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x2 है, और P पॉइंट तक ये वैल्यू हमारी कितनी है? कैपिटल X है। इस कैपिटल X में यदि हम ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें x2 में, ये टोटल वैल्यू मेरी x2 है, x से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये x2 माइनस x वैल्यू हो जाएगी। ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं APD और PBE, इसमें हम ये यदि जानना चाहें, इसका ये जो परपेंडिकुलर PD है, तो PD की वैल्यू जानने के लिए जरा गौर से देखिए। PD यहां P के सामने ये पॉइंट, एक लाइन खींची हमने, यहां तक गए, तो ये चूंकि कैपिटल Y है, तो ये वैल्यू मेरी कैपिटल Y होगी, और यहां पर ये वैल्यू हमारी y1 है। ये वैल्यू कितनी है? y1 है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसको इस तरह रखें, तो इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की वैल्यू मेरी कितनी है? कैपिटल Y, और यहां से लेकर के ये वैल्यू मेरी y1 है, y1 है, ये y1, यानी ये भी y1, इधर देखा जाए तो ये भी टुकड़ा y1, ये सभी y1 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 है। ये टोटल वैल्यू कैपिटल Y है, y में y1 लेस करेंगे तो इसका ये परपेंडिकुलर हमारा कितना गया? ये आ गया कैपिटल Y माइनस y1, कैपिटल Y माइनस y1। ठीक है, आप जूम करके इसको देख सकते हैं। इसी तरह यदि हम इसमें ये जानना चाहें कि इसका ये परपेंडिकुलर कितना है, तो ये टोटल वैल्यू मेरी y2 थी, इस y2 में ये कैपिटल Y लेस कर दिया जाए, ये कैपिटल Y, तो y2 माइनस y आ गई। अब चलिए देखते हैं, इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल PEB, आप सिमिलरिटी में एक बात जानते हैं कि यदि कोई दो ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और आप सिमिलर ट्राइंगल्स में जानते हैं कि इन सिमिलर ट्राइंगल्स द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि ये जो साइड्स हैं इनकी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो इन दोनों ट्राइंगल में जरा हम लेते हैं बेस AD है और इसका बेस PE है, इसी तरह परपेंडिकुलर ले लें तो PD है और PD अपान इधर कितना हो जाएगा? BE। हाइपोटेन्यूस ले लें तो वो हो गया AP अपान PB। सबकी वैल्यू रख देते हैं। AD की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1 अपान PE x2 माइनस x, x2 माइनस x इक्वल PD कितना है? PD है हमारा y माइनस y1, y माइनस y1 ये लिख रखा है मैंने, है ना। और BE कितना है? BE ये पार्ट है जो कि है y2 माइनस y। अब इक्वल AP अपान PB मैंने लिख रखा है कि वो रेशियो है M1 अपान M2। इसमें एक बार इसको इसके इक्वल दिखा करके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल दिखाएंगे। तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इक्वल M1 अपान M2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कैपिटल X M2 माइनस x1 M2 या M2 x1 लिख दीजिए, M2 x1 इक्वल इसका करें तो M1 x2 माइनस
m1 इंटू एक्स, कैपिटल एक्स के दोनों टर्म पास पास लिख लेते हैं, तो m1x प्लस m2x इक्वल साइन m1x2, और ये टर्म उठा करके इधर लाते हैं तो इधर आ जाएगा प्लस m2x1। यहां से कैपिटल x कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2, क्या आएगा m1 प्लस m2 इक्वल साइन, आगे है m1x2 प्लस m2x1, m2x1 था, ये क्या था m1x2 माइनस m1x, सॉरी ये m2x1, ठीक, m2x1 इधर आया तो प्लस m2। अब कैपिटल X की जब वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू के लिए अब हम सॉल्व करेंगे इसको और इसको। y कोऑर्डिनेट के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल Y इंटू m2 माइनस m2 y1 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो m1 y2 माइनस m1 y, इसको कैपिटल Y लिखा जाना चाहिए, जो सिंगल y है उसे कैपिटल Y। आप चलिए देखिए, इसमें हमने कैपिटल Y एक तरफ कर लिया, तो m2 प्लस m1y इक्वल m1 y2, और ये इधर ले जाए तो प्लस m2 y1 हो गया। इसमें y कॉमन ले लीजिए, तो ये ब्रैकेट में आया m1 प्लस m2, इधर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आ गई, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से पहले हमने कैपिटल X की वैल्यू क्या निकाली थी, वो निकाली थी m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। यदि कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान रखा है कि कैपिटल X का y है, वो किसी लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैपिटल X की वैल्यू होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कैपिटल Y की वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी दो पॉइंट हैं, उनके ठीक मिड में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हिंदी में इस फार्मूले को कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य यानी मिड माने मध्य। तो मिड पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट है A, x1 y1 कोऑर्डिनेट है, पॉइंट B x2 y2 कोऑर्डिनेट है, ये ठीक बीचों बीच मिड में एक पॉइंट है P। मान लेते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, y। तो ये जो चूंकि मिड में है तो m1, यदि हमारा ये m1 पार्ट है और ये रेशियो m2 है, तो m1 और m2 कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हम लिख देंगे कि m1 अपान m2 इक्वल 1। अब इस 1 को 1 अपान 1 कर दीजिए। यही वैल्यू यदि यहाँ पे रखें m1 की जगह 1, तो 1x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1, x इक्वल क्या आ गया x2 प्लस x1 अपान 2, या इसी को हम इस तरह लर्न करते हैं x1 प्लस x2 अपान 2। ये यहाँ पर भी हो जाएगा, y के लिए भी y इक्वल 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1। तो y की भी वैल्यू आ गई y1 प्लस y2 अपान 2। यदि हमसे कोई पूछता है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि x इक्वल x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये आ गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आगे चलते हैं, जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यानी किसी ट्रायंगल में त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केंद्रक क्या होता है।
तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्राइड। किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिका मीडियंस, मीडियंस को माध्यिका कहते हैं, माध्यिका को मीडियंस कहते हैं। अब माध्यिका क्या होती है, एक मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट को ठीक उसके सामने जो वर्टेक्स है उससे मिला दें। देखिए हमने BC का मिड पॉइंट लिया, ये मान लेते हैं D है, तो A और D को जब मिलाया तो ये AD क्या है, इस ट्राइंगल का मीडियन है। और ऐसे 3 मीडियन खींचे जा सकते हैं। दूसरा मीडियन हमने खींचा, AC का मिड पॉइंट लिया, ये है, और हमने इसको इससे मिला दिया, इसका नाम दे दिया E। और तो ये AD और जो BE का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे ही हम सेंट्राइड कहते हैं। इसे आप C कहते हैं या G भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी होता है। चलिए दूसरी जो बात हमें पता होनी चाहिए वो है कि सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इनटू रेशियो 1। ये जो मीडियन है ये एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है। तो ये होगा 2 और ये होगा 1। और इसी आधार पर अब हम जानेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, जिसे हम कहते हैं सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए इस फिगर में जो BC है, BC का D क्या है, मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट। तो अब हम यहां से यदि D का कोऑर्डिनेट जाने तो ठीक अभी अभी हमने पढ़ा है वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2, यानी जो दो पॉइंट दिए हुए हैं उनके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू के सम में 2 से डिवाइड कर दो उस सम को। तो यहाँ x2 है, यहाँ पे x3 है, तो x2 प्लस x3/2 कामा लगाइए। और D की y कोऑर्डिनेट वैल्यू के लिए लिखेंगे हम y2 प्लस y3/2। तो y2 प्लस y3/2 लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा किसका हो गया, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हो गया। पॉइंट D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC, BC रेखाखंड का D मध्य बिंदु है। हमने दूसरी बात अब जानी कि जो मीडियन है ये एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं, यानी AC/CD यदि हम लिखें तो AC/CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1। अब जरा पॉइंट C के कोऑर्डिनेट के लिए लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो जरा पॉइंट C में गौर से देखिए, हम वही फार्मूला लगाएं, x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा की वैल्यू के लिए हम फार्मूला लगाएं। तो x इक्वल लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो कैपिटल X इक्वल m1 की यदि बात करें तो उसे हम 2 ले लेंगे, ये 2, और 2 के साथ जो x कोऑर्डिनेट लेंगे वो ये वाला लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू x2 प्लस x3/2 ब्रैकेट में बंद किया, प्लस, और ये जो रेशियो 1 है उसके लिए ये एब्सिसा लेंगे, तो इसे लिखेंगे 1 इंटू x1 अपान क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इस 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल X इक्वल बचा कितना, x2 प्लस x3 प्लस x1 अपान 3। इसे आप क्रम से लिख लें, यानी x1 पहले, x2 बाद में, x3/3। तो ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये इस सेंट्राइड के एब्सिसा की वैल्यू है, क्या निकली, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। कामा लगा करके हम लिखेंगे y ऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू। जरा ऑर्डिनेट के लिए हम देख लें क्या करेंगे, ऑर्डिनेट के लिए हम लगाएंगे वही फार्मूला, y इक्वल m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2।
अब जरा देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए, यानी ऑर्डिनेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y1 लेंगे तो इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू y1 प्लस, और जब ये लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 अपान 2, अपान में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, ये 2 से 2 डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 2 और 1 मिल करके कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से जो सेंट्राइड, जो हमारा केंद्रक है ट्रायंगल का, वो क्या निकल करके आया, वो निकल करके आया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये जो हमारी वैल्यू निकल करके आई, ये जो पॉइंट निकल करके आया, ये क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड, यानी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। अब चलते चलते एक अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, वो है कि कोई दो पॉइंट ए और बी हैं, उनको कोई पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड करता है, यानी ए बी के कहीं बीच में पी है, और कोई पॉइंट पी है जो ए बी के कहीं बाहर है, ए बी लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाएं तो कहीं बाहर है, तो ऐसी स्थिति में इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और यदि इंटरनली है तो क्या हुआ, तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, सेक्शन फार्मूला दोनों ही है, इंटरनली डिवाइड करता है, तब आप क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, x इक्वल, इस x की वैल्यू चाहिए, तो इधर का रेशियो m1 और इधर की x कोऑर्डिनेट वैल्यू m1x2 प्लस इधर का रेशियो m2 और इधर की कोऑर्डिनेट वैल्यू m2x1 अपान m1 प्लस m2, y में भी यही कर लेंगे, y इक्वल m1y2 प्लस m2y1 m2 और इधर की y कोऑर्डिनेट वैल्यू m2y1 अपान m1 प्लस m2। लेकिन यदि यही मामला एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट p x y है, a की वैल्यू x1 y1 है, b की वैल्यू x2 y2 है, तो हम इस पॉइंट p x की वैल्यू के लिए लिखेंगे x इक्वल m1, ये m1 पूरा, m1 x2 ये पॉइंट माइनस m2 x1, माइनस चिन्ह लगाएंगे, ध्यान रखिए, m2 x1 अपान लिखेंगे बड़े वाले रेशियो m1 में m2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m1 माइनस m2। इसी तरह इस y ऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए हमें, तो y के लिए हम लिखेंगे m1 y2, ये वैल्यू ऑर्डिनेट m1 y2 माइनस m2 y1 लिखेंगे, m2 y1 और अपान लिखेंगे m1 माइनस m2। इसे भी आप लर्न कीजिए, इसे भी आप लर्न कर कीजिए। हिंदी में इसे हम अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 अपान m2 y1 अपान m1 प्लस m2 प्लस है, और इसे हिंदी में हम इस फार्मूले को वाह्यता विभाजन कहते हैं। अंतः विभाजन में प्लस साइन के साथ फार्मूले को लर्न करेंगे, वाह्यता विभाजन एक्सटर्नली यदि डिवाइड कर रहा है तो माइनस साइन के साथ हम इसको लर्न करेंगे। साथियों आगे हम आएंगे इसी से रिलेटेड, सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। धन्यवाद।